मेला लगता था, वहाँ रोजगार मेला लगाने का काम किया तेजस्वी जी ने, और उसी मुख्यमंत्री से रोजगार का जो है नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया, जो कहते हैं कहाँ से लगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। तो यही तेजस्वी जी हैं जिन्होंने ये मोदी सरकार के चाबुक के द्वारा बिहार में करवाया जा रहा वोटबंदी एवं लोकतंत्र की हत्या के नाम पर जो वोटर लिस्ट सत्यापन का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है, उसी के मद्देनजर बिहार शरीफ विधानसभा के पर्यवेक्षक के रूप में पटना से आए विधान पार्षद मोहम्मद कारी साहब ने बिहार शरीफ नगर निगम के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हुए वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए उन्हें उत्साहित किया। राजद पर्यवेक्षक मोहम्मद कारी साहब ने सर्वप्रथम बिहार शरीफ पहुंचकर बाबा मखदूम साहब के मजार पर चादर पोसी किया और राजद सरकार एवं बिहार के अमन चैन के लिए दुआ किया। इन्होंने बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह, मोहल्ला बनौलिया, मिर्दाद, छज्जू मोहल्ला एवं इमादपुर का दौरा किया एवं वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दिशा निर्देश दिया। इस वोटर लिस्ट सत्यापन कार्य में राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बिहार शरीफ के पूरे वार्डों में अपना लैपटॉप सहित ऑपरेटर बहाल किया एवं रहुई प्रखंड के सभी पंचायत में भी अपना कंप्यूटर सहित ऑपरेटर देने का बीड़ा उठाया। मोहम्मद कारी साहब ने कहा कि चुनाव आयोग भारत सरकार का एक प्रकोष्ठ की तरह कार्य कर रही है। पूर्व विधायक पप्पू खान कहा कि मतदाता सूची सत्यापन का कार्य में राजद पूरी तरह जनता के साथ है। इस मौके पर राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान के साथ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वी वम्मी खान, राजद के वरिष्ठ नेता सज्जाद शाह, तन खान, कमलेश यादव, गुलफाम अंसारी, राजा अंसारी, मोहम्मद शकील, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद तनवीर आलम, पवन यादव, टन खान, दीपक कुमार सिंह, मोहम्मद तारिक साहब के अलावे रजत के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं समाज सेवी उपस्थित। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जनाब कारी शुएब साहब जो हमारे सम्मानित विधान पार्षद हैं, उनका नालंदा की धरती पर हम स्वागत करते हैं और अपने नेता माननीय लालू यादव जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तेजस्वी बाबू का कि बिहार की जनता के प्रति उनका चिंतन है और इसी चिंता के कारण कि हमारे मतदाता का वोट जो है भाजपा और आरएसएस चुरा न ले, चुनाव आयोग के माध्यम से जो साजिश रची जा रही है, तो हर जिला में प्रभारी बनाया गया है और उसी के परिवेश में नालंदा जिला के प्रभारी के रूप में जनाब हमारे कारी शुएब साहब आए हुए हैं, हमारे बीच हैं और कल से बिहार शरीफ का नालंदा जिला का दौरा कर रहे हैं। वैसे तो 51 वार्ड में और 16 पंचायत जो बिहार शरीफ विधानसभा का है, हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे वार्ड काउंसलर, हमारे वार्ड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सब लोग सक्रिय हैं। लेकिन हमारे प्रभारी महोदय के आने से जनाब शुएब साहब जब आए, कल बड़ी मीटिंग हुई पार्टी ऑफिस में और 51 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष, वार्ड काउंसलर सब लोग उपस्थित थे इनकी बात को सुनने के लिए। और जनाब शुएब साहब ने जो एनर्जी फूकने का काम किया, तो 51 वार्ड अध्यक्ष, 16 पंचायत अध्यक्ष और वार्ड काउंसलर साहब लोग, सारे लोगों में एक नई ऊर्जा आई है इनके आने से। और देखिए अभी ये घूम रहे हैं, बड़ी दरगाह से चादर पेश करने के बाद बड़ी दरगाह में एक बड़ी मीटिंग हुई सब लोगों के साथ। अभी हम लोग बनौलिया आए हुए हैं, बनौलिया में मीटिंग हो रही चल रही है, फिर यहाँ के बाद हम लोग मिर्दाद जा रहे हैं। देखा जा रहा है विधायक जी के तो एक तमाम 51 वार्डों में और जो भी बिहार विधानसभा क्षेत्र में जो भी पंचायत आता है, हाँ। आपके नेतृत्व में लोग लैपटॉप लेकर के ऑनलाइन का भी काम कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, ये क्या वजह है, क्या? हाँ, 51 वार्ड में हम लोगों ने हमारे जनाब जो प्रभारी महोदय हैं शुएब साहब का दिशा निर्देश था कि बीएलओ जो काम कर रहा है वो करने दीजिए। हर वार्ड में और हर पंचायत में अपना लैपटॉप लेकर के अपने कार्यकर्ता को बैठाइए और एक्सपर्ट लोगों को बैठाइए जो ऑनलाइन जो है लोगों का आवेदन अप्लाई किया जाए। तो इन्हीं के दिशा निर्देश पर कल रात में हमने आह्वान किया और हर वार्ड में एक स्टाफ को हमने नियुक्त किया है जो
लैपटॉप लेकर के, जिनका आवेदन अभी नहीं हुआ था अप्लाई, सबको अप्लाई किया जा रहा है। अभी 13 दिन हमारे पास है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितने मतदाता का नाम अभी छूटा हुआ है, दलित हो, महादलित हो, अति पिछड़े हो, मुसलमान हो या स्वर्ग जाति के जो गरीब गुरबा लालू यादव में विश्वास रखने वाले, उन लोगों का नाम हम लोग चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लक्ष्य हमारा 100% पूरा हो जाए। नहीं, आप जान ही रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, सरकार की तानाशाही, इलेक्शन कमीशन की मनमानी, और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है। आज जितने गरीब मजदूर हमारे जो परेशान हैं, आज देखिए कि धान रोपने का टाइम है, लोग अब धान रोपे कि लोग अपन कागज ढूंढे। एकदम सरकार ने पूरी तरह से लोगों को तबाह कर दिया है। भाजपा को जब लगा कि गरीब गुरबा जो हमारा भोला भाला लोग है, वो इनके चाल और चरित्र को जब समझ गया है और लोकसभा के चुनाव में इनको रोक दिया, 240 पे अटका दिया, तब ये गरीब गुरबा को परेशान करने लगे, उनके पीछे पड़ गए। तो ये लोग पूरी तरह से गरीब गुरबा को जो परेशान करना चाह रहे हैं, गरीब गुरबा परेशान तो हो रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से, मजबूती से पहले दिन से लगा हुआ है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, मुझे लगता है 20 दिन कबल ही मैं मौजूद था उस पीसी में, उन्होंने पीसी करके बिंदुवार इलेक्शन कमीशन को बताया, फिर मिल के बताया, फिर दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की टीम मिली, उनको काफ़ी समझाया कि भाई इतना जल्दी नहीं हो सकता है, आप कीजिए, आपके कराने से किसी को इनकार नहीं, लेकिन इस तरह से आप कर रहे हैं। आज जो जहाँ जा रहे हैं वही समझ में आ रहा है कि किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा है, सिर्फ फॉर्म भरा लिया जा रहा है। फॉर्म भरा लिया जा रहा है तो वही पता नहीं कि उनका सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट पे ये दिखाने के लिए कि हमने पूरा कर दिया, बस जैसे तैसे हो रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए काफ़ी सजग है और पूरे बिहार में उन गरीब गुरबा के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है और हमारे सारे लोग मजबूती के साथ बूथ पर जा कर के BLO के सहयोग कर रहे हैं और BDO साहब से भी बात करके उनका भी सहयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हो सके। तो अब बताइए कि तकरीबन 40 से 50% लोग जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या कहीं बालू ढो रहे हैं, कहीं ईंटा ढो रहे हैं, वो लोग कहाँ से वो ऑनलाइन कर देगा, कहाँ से क्या करेगा? बिहार से निरीक्षण किया, विभिन्न इलाकों का दौरा किया है सर, क्या पूरे नालंदा जिला में मैं देख रहा हूँ, काफ़ी वही हो रहा है जो हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारे पार्टी के एक एक लोग ऊपर से लेकर नीचे, दसना नेता, कार्यकर्ता या सामाजिक लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, वो सारे लोग भाजपा की नीति को फेल करने के लगे हुए हैं ताकि गरीब गुरबा का वोटर लिस्ट से नाम नहीं। अभी देखा जा रहा है मुख्यमंत्री जो है महिला आयोग लाई थी और उसके बाद युवा आयोग लाने की बात कर रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? वो तो पूरा बिहार तेजस्वी जी को धन्यवाद दे रहा है, शुक्रिया अदा कर रहा है कि जो काम 20 साल में नीतीश जी नहीं कर सके, तेजस्वी जी करा रहे हैं। कोई भी एक काम बता दीजिए नीतीश जी का अपना क्रिएटिव काम हो, जो तेजस्वी जी ऐलान करते हैं कि मैं ये करूँगा, उसको वो कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपया करेंगे वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन्होंने 1100 रुपया कर दिया। इन्होंने युवा आयोग, आज से नहीं, हमारे पार्टी में MP थे आलोक मेहता जी, जो अभी MLA हैं, बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं, पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उन्होंने उठाया था। उसके बाद लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इन मुद्दों को उठाते रहे। 2020 में भी उन्होंने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम युवा आयोग बनाएंगे। 15 में भी उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन सवाल ये है कि सरकार बनती है और मुख्यमंत्री जी 2-4-10 महीना 15 महीना रहते हैं, भाग जाते हैं। देखी जा रही है कि बिहार में जो पुरानी पार्टी RJD और JDU है, उसके बाद जो तीसरा मामला आ रहा है वो जनसुराज का, उसे किस तरह से देख रहे हैं सर आप? नहीं, ये आप इन बातों को घुमा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था कि तेजस्वी जी जिस तरह से जिन बातों को लेकर आगे चलते हैं उस पर मजबूर हो जाता है। आपने सुना है कि कभी कि नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की बात कर रहा हो, कभी नौकरी की बात कर रहा हो? जिस गांधी मैदान में रैली रैला हुआ करता था, मेला लगता था, वहाँ रोजगार मेला लगाने का काम किया तेजस्वी जी ने, और उसी मुख्यमंत्री से
रोजगार का जो है नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया, जो कहते हैं कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। तो यही तेजस्वी जी हैं जिन्होंने ये लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया। जो स्वर्गीय सुशील मोदी विधान परिषद में कहा था कि भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं हो सकता है। तो भाजपा के चाल और चरित्र को बिहार की जनता देख रही है, और जो पार्टियां हैं जो आ रही हैं, जिनका नाम आपने लिया है, जनता अच्छे से समझ रही है कि उनको दिन रात लालू यादव और तेजस्वी यादव को खोसने से कोई फुर्सत नहीं। जितने भी लोग हैं ये लोग, भाजपा जानती है कि जो वोट हमको नहीं मिलेगा, भाजपा के बी टीम अपनी बी टीम को खड़ा करके उस वोट को कटवाने की कोशिश करती है। बिहार से विधानसभा में कई दावेदार हैं, क्या लगता है किनको टिकट मिलने का ज्यादा चांस है? अभी हम दावेदारी के लिए नहीं आए हैं, दावेदारी तय फिर भी कुछ उम्मीद सर? नहीं, उम्मीद बहुत सारे दावेदार हैं। जो आपकी उम्मीद, जो आपके मन में उम्मीद होगी, जिन जिन उम्मीदवार से आपकी बात होगी, उन लोगों की उम्मीद को आप पूरा कर दीजिए। आपका परिचय? मेरा परिचय जब आपको मालूम नहीं था तो आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं?